हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे फ्रेंड्स। जैसे कि हमने 11.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर लिया था, जो था आपका बहुत ही इजी, क्योंकि हमने वो करा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले किस पर? आज हम बात करेंगे हाइपरबोला पर, जो क्या है लास्ट कोनिक सेक्शन है ऑफ अवर कोर्स। ठीक है, हाइपर बोला। ठीक है, कौन बोला? हाइपर बोला। ठीक है, तो इतना ही इजी चैप्टर भी है और ये पार्ट भी है हाइपरबोला का। टेंशन नहीं लेनी है, जो भी बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, सब आ जाएगा। और यदि आप इंट्रोडक्शन की वीडियो अच्छी से देख लेंगे ना, तो आपको सोल्यूशन की वीडियो की देखने की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है, बिकॉज मैं इतना ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं हाइपरबोला की डेफिनेशन पे। ब्रेक करते हुए पढ़ेंगे, देन डायग्राम पे जाएंगे। ठीक है, देखो, हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में वो सारे पॉइंट्स का सेट, किस पॉइंट का सेट वो देखते हैं। ठीक, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस, जिसकी डिस्टेंस का डिफरेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। बात समझ में नहीं आई होगी, नहीं आती है विदाउट डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम देखते हैं। सपोज दैट, एज वी नो दैट, थोड़ा कर्व बनाना चाहिए। ठीक है, दिस इज अवर क्या? हाइपरबोला। ठीक, पार्ट के साथ चलते हुए देखेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सिस होती है इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। इस एक्सिस की खासियत क्या होती है? इसमें क्या करते हैं? फोकाई लाई करते हैं। कौन लाई करते हैं? फोकाई। जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट क्या पता आपको? फोकाई, फोकस, या क्योंकि दो आए हैं तो फोकाई कहना पड़ रहा है। तो जो फोकस होते हैं वही फिक्स पॉइंट है। यानी कि अगर मैं इसको F1 कह दूं और इसको F2 कह दूं, तो F1 एंड F2 आर व्हाट? F1 एंड F2 आर व्हाट? दे आर फोकाई। डेफिनेशन पर भी बात करेंगे, पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सिस होती है क्या होती है? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? ये होता है सेंटर, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ठीक, इतना समझ में आया होगा? बिल्कुल कुछ भी नहीं कराया हमने। क्या करा है? हाइपरबोला का डायग्राम खींचा और ये एक्सिस डाली, जो ये एक्सिस थी जिसपे फोकाई लाई कर रहे हैं, जिसपे फोकस लाई करते हैं, फोकाई लाई करते हैं, उस एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। सपोज दैट अगर कोई पैराबोला ऐसा है तो इसमें ट्रांसफर एक्सिस ये होगी, ना कि ये, बिकॉज फोकस कहाँ लाई कर रहे हैं? यहां पर। तो जिस लाइन में फोकस लाई करे तो उस लाइंस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर एक्सिस। जिस एक्सिस में फोकस लाई करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसफर एक्सिस। ठीक है, और जो अदर लाइन होती है जो उसके परपेंडिकुलर होती है उसे कहते हैं हम कॉन्जुगेट एक्सिस। वेरी सिंपल इट। ठीक, अब बात करते हैं डेफिनेशन पे। ठीक है, अ हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो देखो, ये जो हाइपरबोला है ना, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इस तरफ भी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो एक लाइन तो हमने क्या कर ली? कवर कर ली। ठीक है, ठीक हो गया। हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन में वो सारे पॉइंट्स का सेट। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सपोज दैट मैं यहां पर ये इस पॉइंट को कह देता हूं P1, और यहां पर कोई एक भी पॉइंट ले लो, सपोज दैट इट इज P2। ठीक है, P1 और P2 ले लिया, तो देखो ये एक पॉइंट है, यहां से क्या कह रहा है? टू फिक्स पॉइंट से जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी कि P1 F2, ये जो लेंथ होगी P1 F2 माइनस अगर मैं P1 F1 करूं, क्योंकि ऑब्वियसली ना ये हमको बड़ा दिख रहा है तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। ठीक है, तो P1 F1 ये किसके बराबर जाएगा? ये डिस्टेंस के बराबर। P2 F1 इज इक्वल्स टू नी माइनस P2 F2 के बराबर। अगर कोई और पॉइंट भी ले लो, जो सपोज दैट दिस इज P3, तो P3
किसके बराबर हो जाएगा, P3F2 माइनस P3F1 के बराबर। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हाइपरबोला में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका टू फिक्स पॉइंट से जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज भी कांस्टेंट। कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट का आप केस ले लो, तो इसको क्या कहते हैं हम, हाइपरबोला। क्या कह देते हैं, हाइपरबोला। ठीक है, अब ट्रांसफर एक्सिस है। अब इसकी लेंथ पे बात करते हैं, जैसे कि हमने इलिप्स पे पढ़ा था। क्या पढ़ा था इलिप्स पे, हमने पढ़ी थी मेजर एक्सिस लेंथ, माइनर एक्सिस लेंथ और ये सब पढ़ा था, और सेमी माइनर एक्सिस लेंथ, सेमी मेजर एक्सिस लेंथ, ये पढ़ा था। वैसे ही इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफर एक्सिस लेंथ, सेमी ट्रांसफर एक्सिस लेंथ और कॉन्जुगेट की लेंथ और सेमी कॉन्जुगेट लेंथ। ठीक है, यही पढ़ना है। ठीक, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखो देखो देखो, सेंटर से लेकर जहां पर ये एक पार्ट ऑफ दी हाइपरबोला एक्स एक्सिस को काट रहा है, सेंटर से लेकर वो पॉइंट तक की दूरी जहां पर ये हाइपरबोला का एक पार्ट एक्स एक्सिस को काट रहा है, इंटरसेप्ट बना रहा है, तो इस डिस्टेंस को कह देंगे हम ए। क्या कह देंगे, ए। और एज वी नो दैट ये सिमेट्रिकल होगा, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये भी होगी, तो इट इज ऑल्सो अ ए, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2a। ठीक, कोई परेशानी आता, कोई परेशानी नहीं। तो यही लेंथ क्या कहलाती है, ट्रांसफर एक्सिस लेंथ। दैट मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ जो होती है, इट इज नथिंग, इट इज अवर 2a। अब सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ क्या हो जाएगी फिर, a। ठीक, a समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर तक के लिए ये सबको इरेज कर देता हूं। ठीक है, आओ अब बात करते हैं कॉन्जुगेट लेंथ पे, लास्ट पे जाएंगे क्योंकि वो थोड़ी सी टफ तो क्या है, बट फिर भी उस पे अभी बात नहीं करते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस को हम c से डिनोट करते हैं। दिस डिस्टेंस इज अवर व्हाट, c। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकाई इज इक्वल्स टू व्हाट, c। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, c। क्या आपको ये विजिबल हो रहा है, यस इट इज विजिबल। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अब बात करते हैं, देखो a पढ़ लिया, c पढ़ लिया, जैसे कि हमने इलिप्स में ABC पढ़ा था, यहाँ पर भी वही पढ़ना है, ABC। a यहाँ पर क्या है, ट्रांसफर एक्सिस लेंथ। ठीक, c क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकाई। ठीक है, अब बात करते हैं b पर, जो क्या होती है, कॉन्जुगेट लेंथ। क्या होती है आपकी, कॉन्जुगेट लेंथ। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे उसको, देखो 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 जनाब, देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको। सेंटर से एक लाइन गुजारो जो वन पार्ट, इन दोनों में से एक सिरे के एक पार्ट से टेंजेंट जाए। ठीक है, एक टेंजेंट गुजारनी है, ये देखो मैंने टेंजेंट गुजारी, जो सेंटर से भी जाए, जो क्या करे, सेंटर से भी जाए। ठीक है, सेंटर से गई 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 गई, ऐसे गई। ठीक है, तो एक टेंजेंट गुजारनी है फ्रॉम द सेंटर, हाइपरबोला के सेंटर से एक टेंजेंट गुजारनी है। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। ये बताना तो भूल ही गया मैं, इसको क्या कहते हैं हम, वर्टिसेस। क्या कहते हैं, वर्टिसेस। द एंड पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस, इट इज नोन एज वर्टिसेस। अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इतना ही बताना था इसके बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है वो कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा दो। ठीक, तो वर्टिसेस के एक पॉइंट से इस टेंजेंट पर हम परपेंडिकुलर गिराते हैं, गिरा दी, परपेंडिकुलर गिरा दी। ठीक, ठीक है, इसको ऐसा मिला देते हैं। ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वही क्या होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा b, ये डिस्टेंस बेसिकली b हो जाएगी। ठीक, और इतना ही नीचे भी अगर कोई ऐसी आ रही होगी, सपोज दैट यहाँ पर आ रही होगी कोई, तो ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर गिराया,
ये तो दिस इज डिस्टेंस ओवर इज बी, यानी कि जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस होती है ना बेसिकली वही बी होती है, लेकिन यहाँ पर तो वो एक्सिस है नहीं कॉन्जुगेट एक्सिस, तो उसको यहाँ पर लेना पड़ेगा, इजी है। ठीक हो गया। यानी कि कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 2b, ऊपर भी एक नीचे भी, और सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ क्या हो जाएगी आपकी ओनली b। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार ए बी सी मैं तीनों दिखा दे रहा हूं, ठीक है, एक ही बार इन सबको इरेज करके ए बी सी एक साथ दिखा देते हैं। देखो ए क्या है, ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से लेकर ए वर्टिसेस तक की डिस्टेंस को हम ए कहते हैं, ठीक है, जहां पर वो इंटरसेप्टर बन रहा है। और बी मैंने आपको बता दिया कि एक टेंजेंट डालो, फिर ये वर्टिसेस उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालो, जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस होगी उसको एक कॉन्जुगेट एक्सिस पर ले लेना, तो उसी लेंथ को हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ, दैट इज कॉल्ड अवर बी। ठीक हो गया। और सी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोकाई, यानी कि ये है आपका ए और ये है आपका C एंड दिस इज अवर B। मान लो कि यहां पर वो आ रही है लेंथ, ठीक है, एंड दिस इज अवर B। तो A B C हमने क्या कर दिए, एक डायग्राम में डिनोट कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी की बात कर लें। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमने तो पढ़ा ही है, वही सेम यहां पर भी होता है, इसेंट्रिसिटी। व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? इसेंट्रिसिटी इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ C by A। C by A का रेशियो होता है। देखो एज वी नो दैट कि C हमेशा बड़ा होगा A से, C हमेशा बड़ा होगा देन A, यानी कि A छोटा होगा। जब A छोटा होगा तो E बड़ा होगा, यानी कि 1 से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। तो A इससे छोटा होगा, C से छोटा होगा, तो E बड़ा होगा। ऑलवेज E इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज क्या, C by A इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि A क्या है, छोटा। कभी डिनोमिनेटर में जो छोटी चीज होती है ना, कभी भी डिनोमिनेटर में छोटी चीज आती है तो होल फ्रैक्शन का आंसर 1 से बड़ा आता है, ठीक है, 1 से क्या आता है, बड़ा आता है, जब भी डिनोमिनेटर छोटा होता है देन न्यूमरेटर से, ठीक। तो इसेंट्रिसिटी यहां पर क्या आ जाएगी, 1। अब पढ़ना है हमें क्या, हमें पढ़ना है रिलेशन। कहां पर है जगह, कहां पर है जगह, कहां पर है जगह, देखो, हाँ यहां पर पढ़ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या, रिलेशन बिटवीन A, B एंड C। क्या होता है, देखो यहां पर सबसे बड़ा क्या है, C स्क्वायर, तो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज अवर रिलेशन। हमने इलिप्स में क्या पढ़ा था, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये कहां पढ़ा था हमने, इलिप्स में। बट हाइपरबोला में ये है C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक, कोई टेंशन नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं। तो वही यहां पर मैं C को क्या लिख सकता हूं, ए ई, यहां पुट कर दो ए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये रिलेशन भी आप देख सकते हैं। और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, इफ ए इज इक्वल्स टू बी हो जाए, ये जो ए डिस्टेंस है वो बी डिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो तब क्या होगा, तब होता है आपका इक्विलेटरल हाइपरबोला। तो आपको क्या मिलेगा, इक्विलेटरल हाइपरबोला मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, देन हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला एक वो सारे पॉइंट्स का सेट है जिसकी 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे कि P1 पॉइंट हमने माना, तो P1 पॉइंट P1 से लेकर F2 की और P1 से लेकर F1, इनका अगर माइनस करें, इनका डिफरेंस निकालें, तो वो ऑलवेज भी कांस्टेंट होगा अगर हम कोई और भी पॉइंट ले ले तो, ठीक है। ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि ट्रांसफर एक्सिस क्या होती है सर, ट्रांसफर एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसमें फोकाई लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होती है सर, जो उसमें परपेंडिकुलर होती है, ठीक हो गया।
ठीक हो गया। फिर हमने बात करा सर कि ट्रांसफर एक्सिस लेंथ क्या होती है, 2a के बराबर होती है। तो सर a क्या होता है, a होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टिसेस, ये वर्टिसेस कहलाते हैं, ठीक है। द एंड पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इट इज नोन एज वर्टिसेस। तो एक वर्टिसेस से लेकर सेंटर तक की दूरी को हम a कहते हैं, ठीक। फिर c किसको कहते हैं सर, c कहते हैं हम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला इज नोन एज c, ठीक है। तो सर b किसे कहते हैं, हमने डाली एक टेंजेंट डाली, फिर हमने गिरा दिया इस पे परपेंडिकुलर। वो जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस होती है वो वहां पर नहीं लेनी है, वो हमें कॉन्जुगेट एक्सिस पे लेनी है। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की हमें लेंथ पता चल जाएगी, जहां ऊपर जितना b है उतना ही नीचे b भी होगा, तो पूरी हो जाएगी 2b, और सेम ही कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ हो जाएगी वो जाएगी आपकी b। तो इसेंट्रिसिटी पे बात करी हमने, इसेंट्रिसिटी क्या होता है c/a, और यहाँ पर e क्या आएगा ग्रेटर देन 1, बिकॉज a क्या होगा इस बार छोटा होगा देन c। तो जब भी डिनोमिनेटर छोटा होता है देन न्यूमरेटर, तो फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। फिर हमने बात करी कि रिलेशन बिटवीन a b एंड c, तो दिस इज द रिलेशन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने c स्क्वायर की जगह ये पुट कर दिया a स्क्वायर, तो फिर वहां से रिलेशन निकला, ठीक है फ्रेंड्स। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पर, नहीं हाइपरबोला पर। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए सबसे पहली बात कंडीशंस तो ये है कि जो उसका सेंटर होना चाहिए ना वो एट ओरिजिन होना चाहिए। ओरिजिन बोले तो 0,0 यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ओरिजिन नहीं पता क्या, पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट विच इज व्हाट, विच इज दिस, कि जो फोकाई कहाँ लाई करनी चाहिए, x और y एक्सिस पे, बिकॉज इन क्लास 11th वी ओनली नीड द स्टैंडर्ड हाइपरबोलास विच आर दैट टाइप्स। दो टाइप्स के हो सकते हैं, दिस इज एंड दिस इज, जहां पर उनके जो फोकाई है वो ये यहाँ पर तो y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पर x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और सेंटर कहाँ हो रहा है, ओरिजिन पे हो रहा है। तो दीज टू हाइपरबोलास वी हैव टू नीड टू लर्न इन क्लास 11। ज्यादा इंग्लिश हो गई क्या, आजकल थोड़ा अंग्रेज बन रहा हूँ, वैसे शकल से तो काला हूँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये है, ठीक हो गया। तो सेंटर एट ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। फोकाई x और y एक्सिस में से किसी पर लाई करनी चाहिए, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर टू हाइपरबोलास। फर्स्ट वन इज अवर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला HH, क्या कहते हैं इसे, HH, ठीक है। तो HH को पढ़ते हैं। HH इज जस्ट नथिंग, इट इज दिस इज एंड दिस इज। ये ज्यादा नजदीक हो गया है, इसको पीछे करना पड़ेगा, हाँ, एंड दिस इज, ठीक है। तो सपोज दैट दिस आर द फोकाई, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। दिस इज जहां फोकाई लाई कर रहे हैं, यानी कि वो क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। सपोज दैट ये है वर्टिसेस, सेंटर से लेकर वर्टिसेस तक की डिस्टेंस होती है a, क्या होती है a। तो यहां पर के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या हो, a,0, ठीक। तो यहां पर के कोऑर्डिनेट्स -a,0। कोई टेंशन अभी तक, कोई टेंशन नहीं है सर। फ्रॉम द सेंटर जो क्या है 0,0, फ्रॉम द सेंटर टू द फोकाई द डिस्टेंस इज व्हाट, इट इज c, क्या होती है, c होती है, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोकाई इट इज c। तो जो फोकस या फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स हो क्या हो जाएंगे, c,0, और यहां पर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -c,0। सपोज दैट मैंने डाली है टेंजेंट, और मैंने फिर टेंजेंट वर्टिसेस से वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर पड़ा यहां पर, तो दिस, तो दिस डिस्टेंस इज अवर व्हाट, b। तो यहां पर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,b, क्योंकि y एक्सिस है ना, y एक्सिस पे x0, बच्चों के खेले यार ये काम, ठीक है। तो नीचे भी एक b आएगा, सपोज दैट यहां पर लाई कर रहा है b, तो यहां पर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, -b।
तो ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। क्या है? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो चलो चलो, आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि इस इक्वेशन मतलब इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होने वाली है। देखो एक्स स्क्वायर है, ठीक दिख रहा है, स्टैंडर्ड है, ये मत पूछना सर एक्स स्क्वायर कहां से आया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या बन रहा है? ए इंटरसेप्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दिस डिस्टेंस इज ए व्हिच इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजी। ठीक, माइनस लगा दो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है? बी इंटरसेप्ट है, इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। व्हाट? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दिस इज अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ठीक, तो ये है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिकल हाइपरबोला। ठीक है, तो व्हाट इज वर्टिकल हाइपरबोला? सेम ऐसा ही, दिस इज f1, दिस इज f2। f2 के कोऑर्डिनेट्स 0, c, f1 के कोऑर्डिनेट्स 0, -c। ठीक, यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स देंगे 0, a, यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स देंगे 0, -a। ठीक है, यहाँ पर कोई b लाई करेगा, यहाँ पर भी b लाई करेगा, ये हो जाती है x, हो जाती है x डैश। ठीक है, यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स कितने? a नहीं b, 0, और यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स कितने? यहाँ पर के -b, 0। कोई टेंशन है क्या? वही तो है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टिसेस इट इज a। तो ये क्या है? y एक्सिस की है ना, तो x तो 0, तो y क्या है हमारा? a डिस्टेंस का है। वही ये c डिस्टेंस होती है, तो 0, c। नीचे को नेगेटिव ले लो, इधर को पॉजिटिव ले लो b, इधर को नेगेटिव भी ले लो, बिकॉज b कैसे डिफाइन होता है? b कुछ ऐसे डिफाइन होता है। अगर मैं इसको काटूँ तो बीटिस वर्ड, बीटिस, इसको भी काटना पड़ेगा, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ 0, -a। ठीक है, तो 20 यहाँ से अगर मैं टेंजेंट डालूँ, सेंटर से गुजारूँ ये। ठीक है, ठीक हो गया। तो फिर क्या होता है? फिर सपोज दैट मैंने ये देखा, तो यहाँ पर वर्टिसेस थे, इस टेंजेंट पे हमने क्या डाला? एक परपेंडिकुलर डाल दिया सर। फिर वो परपेंडिकुलर को ऐसे ऐसे मेजर कर लो, तो जो ये डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज अवर व्हाट? बी। और इतना ही सेम यहाँ पर भी ले लो, तो ये माइनस भी हो जाएगी, तो यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स b, 0 और यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स -b, 0। इजी था। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन ये बनेगी, देखो क्या बनेगी, कोई बता सकता है क्या? देखो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि y वाली एक्सिस पे a का इंटरसेप्ट बन रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर x वाली एक्सिस पे x का इंटरसेप्ट, a का इंटरसेप्ट बन रहा है, नहीं b का, सॉरी, झुकेगा नहीं साला। वही बात होगी ना कि एक्स स्क्वायर b इंटरसेप्ट बन रहा है, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, झुकेगा नहीं, मेरी दाढ़ी भी नहीं है, मैं क्या करूं, झुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये अब सर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई इक्वेशन हमें गिवन है वो हॉरिजॉन्टल की है या वर्टिकल हाइपरबोला की है? एक बार बता रहा हूं, उम्र भर याद रहना चाहिए। देखो क्या दिख रहा है आपको इसमें डिफरेंस? पहले तो खुद सोचो। देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो एक बात सुनो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव, यानी कि एक्स एक्सिस पे क्या लाई करेगी? ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या लाई करेगी? ट्रांसवर्स एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस पे क्या आएंगे? फोकाई आएंगे। और एक्स एक्सिस पे फोकाई कब आएंगे? जब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ठीक है, यानी कि जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब भी पॉजिटिव होता है, तो एक्स एक्सिस पे ट्रांसफर एक्सिस होती है, यानी कि जिस पे ट्रांसफर एक्सिस उस पे फोकाई, और फोकाई जब एक्स एक्सिस पे बनने लग जाए तो यानी कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। वैसे यहाँ देख लो,
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यानी कि वाई एक्सिस पर आएगी ट्रांसवर्स एक्सिस, और जिस एक्सिस पर ट्रांसफर एक्सिस आती है वहीं पर आता है उसका फोकस, और जहां पर फोकस आ गया वाई का फोकस यानी कि वर्टिकल हाइपरबोला। हाँ, एक चीज नहीं बताई मैंने आपको, एक चीज बताना भूल गए हम साहब, सॉरी माफ करिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इट इज, जैसी इलिप्स में होती थी 2b² वैसी यहां पर भी होती है लेटस रेक्टम, यानी कि दिस डिस्टेंस। अगर मैं सब काट दूं, आपने नोट कर लिया होगा जहां तक है, तो लेटस रेक्टम होती है ये, फोकाई से जाने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज अवर लेटस रेक्टम। अगर मैं इसको r मान लूं और इसको मैं k मान लूं, तो r k अवर इज लेंथ ऑफ LR यानी कि लेटेस्ट रेक्टम। तो हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी b²/a, और हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी b²/a यानी कि 2b²/a। तो इसी के साथ हमारा हाइपरबोला का इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। यदि फ्रेंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पे चाहिए आपको, बिकॉज इसका सोल्यूशन आएगा और नोट्स आएंगे, देन दिस चैप्टर इज एंड, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, पढ़ाई करते रहिए।